सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं आर शहजाद और आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस पर। आज से ठीक 365 दिन पहले पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया और इमरान खान साहब ने उस हवाले से यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है। और जाहिर बात है कि एक हुकूमत आई और उस हुकूमत ने 365 दिन अब हुकूमत तो कर ली है, चाहे पंजाब के अंदर मरियम नवाज की गवर्नमेंट हो या विफाक के अंदर शहबाज शरीफ की। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कैसा था उस पर जरा बात कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सवाबी के मकाम पर जलसे की कॉल दे रखी है, लेकिन हुकूमत एक जानिब कहती है पीटीआई खत्म शुद्ध, वहीं दूसरी जानिब डर इतना है कि जलसा सवाबी में खारदार तारे डी चौक पर, लाहौर लिबर्टी चौक पर डीआईजी ऑपरेशन आ रहा है जी सिक्योरिटी चेक करने, कैदी बहने हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं। आखिर ये डर और खौफ और ये बौखलाहट है कैसी हुकूमत की, इस पर बात करना भी जरूरी है। और तीसरा अहम तरीन नुकता जिस पर हम बात करेंगे वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत है और उस खत के अंदर भी इमरान खान साहब ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना रद्द अमल आया वो रद्द अमल आएगा मेरे पहले खत पर। तो खान साहब ने दूसरा खत भी लिख दिया, उस पर भी जल्दी जल्दी बात करेंगे। आरिफ शहजाद साहब, सबसे पहले तो आप गालिबन मेरी राय से इख्तलाफ करेंगे और मुझे पता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन जो 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉर्म 47 इंट्रोड्यूस किया गया और अवाम की एक जबरदस्ती की शादी करा दी गई इस हुकूमत के साथ, अब ये जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम देख नहीं पाए। पब्लिक की जो मोहब्बत है वो इस हुकूमत को और पब्लिक की पजीराई और एक्सेप्टेंस जो है वो इन्हें मिल नहीं पाती। और ऑन ग्राउंड सूरत हाल से अब ये आंखें अगर आपने छुपानी है तो छुपाएं, लेकिन उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो कबूतर के ऊपर फिर भी बिल्ली जो है वो झपटती भी है और उसकी जान भी ले लेती है, खतरा टलता नहीं है। सो हाउ डू यू सी प्रिसाइज, अगर हम देखें कि ये जो फॉर्म 47 वाला पूरी एक्सरसाइज थी और अभी मरियम साहिबा की हुकूमत चाहे दिन में 100 के बजाय 200 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, वो पजीराई लोगों में आ ही नहीं पा रही। मेरी तो ये ओपिनियन है। अब आप पाकिस्तान से वैसे अभी होके भी गए हैं, क्या देखा आपने, सच सच बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो सारे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप थोड़ा ठंडा पानी पिए। मुझे लगता है आप कच्चे तवे पे बैठे हुए हैं और वो जो साड़ है ना वो आपकी हर जगह से निकल रही है। और वो जो आपने कहा ना कि आपको पता है मैं इख्तलाफ करूंगा, भाई अगर आप दिन को रात कहेंगे तो इख्तलाफ ही होगा ना, तो इसमें तो कोई वो अक्ल सलीम की भी जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने जो ये कहा धांधली, तो हाँ धांधली हुई है, केपी में हुई है, जहां आप 2 तिहाई अक्सरियत से पीटीआई जीती है और मौलाना साहब की सीटें छीनी गई हैं। आपने कहा फॉर्म 47, भाई आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई आपने एक नैरेटिव तो बना लिया, एक बज़वर्ड तो निकाल लिया, लेकिन मुझे एक भी कोई एमएनए पीटीआई का भी जीता बता दें जो फॉर्म 47 के बगैर है। ये तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। हमें नहीं, हमने हम फॉर्म आप कहते हैं 47 को जो आपने टेम्पर आप किया उसकी सुने बात करते हैं ना। फॉर्म साहब सुने 47 ना, ये कहीं साबित नहीं हुआ। आज तक जितने भी केसेस अदालतों में गए हैं रिकाउंटिंग के, वहां आप हारे हैं। तो मुझे बात करने दीजिए कि ट्रिब्यूनल्स आपने रिटायर्ड जजेस के बना दिए, ऑर्डिनेंस जारी नहीं, कर जितने देते हैं आप लोग, रिटायर्ड जजेस धांधली के होने से ऊपर उसकी तहकीकात से आप लोग उससे भागते हैं और फिर कहते हैं कि जी उससे साबित कोई नहीं फर्क हुआ। नहीं। हम बने हैं हम अहले फवाद हवस, चौधरी हम मुद्दई भी फवाद मुनसिफ चौधरी भी। या उसके भाई के फवाद चौधरी और आप पे मुश्तमिल या इमरान रियाज पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तो नहीं बनाएंगे ना, जो जजेस हैं उन्हीं पे बनेंगे। मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए पहले। और दूसरी बात ये है कि की भी आपने बात की। अच्छा, फिर वो एक लफ्ज़ होता है सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस, कि भई हमने नहीं देखा इतनी धांधली। हाँ, आपने नहीं देखी क्योंकि आपकी आँखों के आगे वो जो फौजी पट्टी बंधी हुई थी, वरना आरटीएस जिस तरह बंद हुआ था, 3.5 लाख फौजियों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर 2018 में खड़े वो होके पट्टी खान साहब की क्या हमने उतार दी, खान आपने साहब, पहन ली। भाई नून तो 3 दफ़ा 2 तिहाई अक्सरियत से जीती हुई पार्टी थी। खान क्या था? एक तांगा पार्टी थी। एक तांगा पार्टी का इक़्तिदार में आना, वो आपको धांधली नहीं लगती। बट एनीवे आगे चलते हैं। फाफन की रिपोर्ट मैंने आज लगाई, उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा धांधली उन हलकों में हुई है जहां पीटीआई जीती है। ये फाफन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, ये छपी हुई रिपोर्ट है। अच्छा, फिर आपने कहा जी 365 दिन हो गए, जी बिल्कुल हो गए 365 दिन। इन 365 दिन की कामयाबी भी तो देखें। एक जो डिफॉल्ट पे वो एक वियतनाम की जंग के दिनों में एक टर्म आई थी, उसको कहते हैं क्लस्टर फक। वो जो इमरान नियाजी क्लस्टर फक करके गया था इस कंट्री का,
जो आप डिफ़ॉल्ट के बहाने आपके मुझे व्लॉग्स याद हैं, आप रोज़ाना बैठ के चीख रहे थे, आज डिफ़ॉल्ट हो गया, ऐलान नहीं कर रहे। आज क्या हुआ? इस मुल्क में 1 साल में ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब से 12 अरब डॉलर हो गए। आज महँगाई की शरह जो है वो 28% से 6% पर आ गई। आज जो आपके फ़ॉरेन रेमिटेंस है वो 17% बढ़ गए हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं। आपका तजारती खसारा कम हो गया है। तो मतलब आप माशी मैदान में जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर तो जो है कामयाबी है इस 1 साल के अंदर। तो आप अच्छा फिर आप कह रहे हैं जी हम यौम-ए-सियाह मना रहे हैं और भाई यौम-ए-सियाह आपने मनाना है क्योंकि आप वो डिस्ट्रक्शन की, इंतशार की, तबाही की कुव्वतें हो जो पाकिस्तान को फलते-फूलते देखते नहीं देख सकते। आप यौम-ए-सियाह मना रहे हो कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी क्यों आ गई है। आप यौम-ए-सियाह मना रहे हो कि इस मुल्क में अफ़राते ज़र कम क्यों हो रही है। आप यौम-ए-सियाह मना रहे हो कि यहाँ सिविलाइज़ेशन से अवाम को रोज़गार क्यों मिल रहे हैं। आप जो है यौम-ए-सियाह मना रहे हो कि अवाम तरक्की किसी भी तरह से क्यों कर रही है। पाकिस्तान में वो जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है वो क्यों कम हो गया है। IMF और तमाम मालियाती इदारे इस हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो आपका यौम-ए-सियाह बनाना बनता है क्योंकि आपकी सियासत खत्म हो गई है इस ठीक है, इंतशार में। चले आपके पास पॉइंट कोई टेकन। हम कंस्ट्रक्टिव यौम-ए-सियाह एजेंडा मना नहीं रहे है। हैं, पीटीआई वाले यौम-ए-सियाह मना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी में जलसा है। ये बौखलाहट क्या है? एक ऐसी जमात जिसे वोट किसी ने नहीं दिया, एक ऐसी जमात जिसे अवाम ने मुंतखब नहीं किया, पिछले 365 दिनों से जो एक हुकूमत अवाम को इतना रिलीफ दे रही है, इतने प्रोजेक्ट्स ला रही है, इतनी पॉपुलर हुकूमत है कि तारीख में शायद इतनी पॉपुलर हुकूमत ना आई हो। वो इतनी पॉपुलर हुकूमत खौफजदा है कि जलसा सवाबी में है, खारदार तारे आप डी चौक में लगा रहे हैं। दफा 144 पंजाब में मरियम साहिबा नाफिज कर रही हैं। ओ भाई, आप कह रहे हैं गैर कानूनी सरगर्मी ना कीजिएगा, 5 बंदे इकट्ठे ना हो। आईनी सरगर्मी ये है राइट टू असेंबल, आप उन्हें इकट्ठे होने दें। अगर मैं ये बात करता हूं कि पीटीआई इतनी अनपॉपुलर थी तो ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाती, बल्कि लाइटें, जैसे पिछली दफा जलसे में लाइटें बुझवा दी थी, इस दफा बड़ी बड़ी लाइटें खुद लगाती पंजाब हुकूमत कि ये देखो ये इनकी हालत है। तो हाउ डू यू सी दिस के यार खुदा का यार ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए। खुदा का वास्ता है, अब बाज़ आ जाओ। खुदा का वास्ता है। देखिए शर पसंद वो कहते हैं ना इट्स बेटर केयरफुल देन रिपेंट। आपने इससे पहले पंजाब में जितने जलसे किए जिनकी इजाज़त भी दी गई, कोई एक भी कामयाब नहीं कौन हुआ से है। की आपका इजाजत जो दी थी 27 आपने लास्ट? नवंबर कौन से जलसे की इजाजत दी सबकी थी? हुई है। वो मवेशी मंडी में जो किया था उसकी इजाज़त मिली हुई थी ना आपको। वो गंडापुर कभी पहुँचा ही नहीं था, वो लेके पता नहीं इधर-उधर अब फिरता पहुंचने ही रहता नहीं है। दिया, तो रास्ते में रास्ते बंद हाँ कर जी, दिए, हाँ इतना जी, डर हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कहते हैं मन रामी उचताने ढेर, ठीक है ना? तो बस जब अवाम आपके साथ है और इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में है, इनके साथ कोई नहीं है, तो अवाम की देखिए, अवाम की ताकत थी ना अभी हसीना वाजिद के खिलाफ अवाम निकली है, तो भाग गई हसीना वाजिद। आपके साथ भी अवाम होती तो भाग जाते। ना फ़ौज ठहर सकी, ना कोई और ठहर सका। अवाम ही नहीं है आपके साथ, तो फिर वो कहाँ से आपको वो जिसे कहते हैं, वो होंगे। बाकी देखिए आप शरपसंद हैं, आपने इससे पहले अमलाक पे हमले किए, आपने इससे पहले फौजी तंसीबात पर हमले किए, आपने कोर कमांडर हाउस जलाया, आपने शोहदा के पुतले तोड़े, आपने रेडियो पाकिस्तान पेशावर के तारीखी आर्काइव को आग लगाई। आपने क्या नहीं किया इस मुल्क में, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत ने पेशबंदी तो करनी होती है। शरपसंद मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन उनसे बचाव के लिए इक़दामात किए जाते हैं, इसलिए कर दिए हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चले ठीक है, चले ठीक है, फिर हमें नॉर्थ कोरिया मुबारक को, एक पॉलिटिकल जमात शर पसंद हो और गई। भाई और मरियम नवाज को हम वज़ीर आला पंजाब, मरियम नवाज को हम वज़ीर आला पंजाब के बजाय चीफ साहब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब कह देते हैं। साहब ए मेरे हाथ वेख 4 महीने तो बारिश नहीं हुई पाकिस्तान, थोड़े झूठ बोला करो। और बात सुनो नॉर्थ कोरिया और अच्छा आप चले, बैठ के ये चलेगा इसलिए सुनो, ये जो तुम बोल रहे हो ये चलेगा ना? आपका प्रोग्राम है, ये चलेगा ना? सब चलेगा। नॉर्थ कोरिया में ज़रा इतना सा बोल के दिखा दो ना, ये कुछ तो यार पैरेलल जब बनाते हो, कुछ तो उनमें रेलेवेंस नहीं, होनी वी चाहिए। आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग नॉर्थ कोरिया। मैंने अभी नो, कोई नो, पैरेलल ड्रॉ नहीं वी आर किया। नॉट मूविंग टू एनीवेयर, वी आर नॉट वी आर मूविंग टू बिकमिंग अ एनीवेयर। टोटलिटेरियन वी रिजीम, हैव We have अथॉरिटेरियन more than कंट्री बन 100 रहे हैं हम। every day, more than 100 mainstream talk shows are happening where they are criticizing government and it's allowed. आप समेत जितने भी मुखालिफिन हैं, देखिए आपको शिकायतें हो सकती हैं लेकिन बात सीधी किया करो कि इस मुल्क में अभी आपको बात करने की इजाजत है और कुछ भी नहीं होता। ये तो मुल्क माशाल्लाह इतना आज़ाद है कि इमरान रियाज जैसे टहलते हुए निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता।
हाँ, ठीक है? और हाँ, हम देखते रह जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम चलिए एक मज़ाक है लास्ट, ना। टाइम कम है, मैं एक पॉइंट आपसे लेना चाहूंगा और बड़ा इसे हम जल्दी-जल्दी रैप अप करते हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत लिखा है। अब ये खुला खत आपको भी पता है, ओपन लेटर जो है ये पोस्ट नहीं किया जाता, ये पब्लिक के लिए होता है। और इसमें उन्होंने एक मर्तबा फिर मुझे ये लग रहा है कि वो हुज्जत तमाम करना चाह रही है और पीटीआई बहुत ही अब खुल के खेलना चाह रही है, क्योंकि उससे पहले फिर वो चीफ नहीं, जस्टिस साहब को भी खुल खत लिख खुल दिया। के खुल के खुल के अब क्या इंडिया के टैंकों पे बैठ के आना है? वॉर कमांडर नहीं हाउस नहीं, जला चले ये चुके तो हो, शोहदा ये की चीज, यादगारें जला चुके हो। देखिए पिछले खत का क्या जवाब आया है? लेकिन वो खत हुज्जत तो तमाम वो कर गया ना, वो कौन सी पर्पस हुज्जत? सब हो गया, किस इट चीज़ वाज की फॉर द हुज्जत? पब्लिक। भाई इस आर्मी चीफ को रोकने के लिए इमरान ने लॉन्ग मार्च किए, इस आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश करके, वो जो 9 मई थी वो इस आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। आप ये सारी काम कर चुके हुए हैं। अब कौन सी हुज्जत है? अब वो जज भी खत लिख रहे हैं, अब वे हो गए हैं, वो भी खत लिख रहा है, कोई जो है जिसे सुनता ही नहीं है। वो आप सरगोधा में हो ना, तो आपके सरगोधा के बारे में ही वो था ना कि वो था नहीं था किसी का, तो उसने वो जनाब उसको उसकी चौधरी की बेटी से इश्क हो गया, तो बेटी से इश्क हो गया, उसका रिश्ता माँगने गया, तो उसने चौधरी ने रहम दिल था, उसने गुंडों-वुंडों को अपने जो बंदे थे उनको कहा, उन्होंने बड़ा सारा फेंटा लगाया, तो वो कपड़े झाड़ के कहता है फिर मैं ना ही समझा। तुसी भी पता नहीं और कितना फेंटा खाओगे ना समझने वास्ते। भई आपको समझ नहीं आया क्या जवाब है आर्मी चीफ चले का? उन्होंने कहा है कि आप सिविलियन से बात करें जाके, हम आपसे हम्म, कोई बात हम्म। नहीं करेंगे। चले, पॉइंट टेकन। इसी के साथ चले, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, हमारा ये इख्तलाफ तो चलता रहेगा, लेकिन जमहूरियत का पहला नुकता ये है कि हम इख्तलाफ राय पे इत्तफाक कर लें कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मखदूम साहब और आरिश शहजाद को और इजाजत। जमहूरियत का अ और जमहूरियत का दूसरा नुकता ये है जो तस्लीम करे कि इस वक़्त आपको ये बात कहने की आज़ादी है, इसी मुल्क में आज़ादी है, आपका ये प्रोग्राम चलता है। तो माने इस बात को भी। चले, पॉइंट बहुत टेकन शुक्रिया। जी। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।